लेकिन मुसलमान समाज तो ये बोलता है ना कि जो दंड है, दंड सिर्फ हमें ही मिलता है। जो उनसे उनके बीच जाता हूं, उनसे बातचीत करता हूं, तो बोलते हैं कि जो कांवड़ यात्रा निकलता है उसके नाम पर लोग तांडव करते हैं तो योगी जी कुछ नहीं बोलते। हम जो रैली निकालते हैं, आई लव मोहम्मद बोलते हैं, तो उसमें योगी जी को तकलीफ होती है, उनकी पुलिस को तकलीफ होती है, फिर वो हमारी पिटाई करते हैं, रोकते हैं हमें। तो क्यों रोकते हैं? मतलब कि एक धर्म अगर कांवड़ यात्रा निकाल रहा है, नवरात्रि पूजन कर रहा है, गरबा खेल रहा है, लाउड स्पीकर लगा रहा है, उससे उनको योगी जी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत खाली मुसलमान से है, इस्लाम से है, और उनके यात्रा से है। चलिए इस पे भी उत्तर दे देता हूँ जी। अच्छा ये बताइए, कांवड़ यात्रा का इतिहास कितना पुराना है? आप कांवड़ बताइए, प्राचीन यात्रा है। आज हो रही है या 10 साल पहले शुरू हुई थी? मेरी माँ जब छोटी थी उन्होंने भी कांवड़ यात्रा देखी, उनके पिताजी रहे होंगे उन्होंने भी कांवड़ यात्रा देखी। बिल्कुल। तो कांवड़ यात्रा तो बहुत प्राचीन है। कब शुरू हुई हम कह नहीं सकते, हमारे शास्त्रों में वर्णन है बिल्कुल। भगवान शिव के लिए तपस्या पूर्वक जल चढ़ाने का, वो तो शास्त्रीय है, ठीक है। और कांवड़ यात्रा में जो कांवड़िए तांडव करते, उत्पात वो भी करते हैं, तो दंड उनको भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो तोड़फोड़ करते तो उनको उन पे कोई कार्रवाई नहीं, उन पे भी कार्रवाई होती है। लेकिन कांवड़ यात्रा में नृत्य करते हैं लोग, तांडव करते हैं, जो भी करते हैं, ये आज की परंपरा तो नहीं है, बहुत पुरानी है। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस्लामिक शास्त्रों में आई लव मोहम्मद रैली का कहाँ वर्णन है? वर्णन तो कहीं नहीं है। कहीं नहीं है, ठीक है। रैली निकाली, कोई समस्या नहीं है, हम भी प्रभु राम की रैली निकालते हैं, भगवान शिव की पालकी निकालते हैं, लेकिन उसमें भी खबर आई कि पत्थरबाजी करी गई, उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी हुई, हिंसा सुलगाने की बात हुई। तो इन चीजों को भी रैली मान लें कि आप रैली निकाल रहे, हम किसी से भी प्रेम करें, आई लव राम, यू लव मोहम्मद, आप कुछ भी कहें, किसी से भी प्रेम करें, वो आपका निजी मत है, आपके खुद के आइडल्स है, कौन है वो आपका निजी मत है। लेकिन आप पत्थरबाजी शुरू कर दें और फिर उसको कहीं कांवड़ यात्रा से उसको कंपेयर कर दे, तो कांवड़ यात्रा से तो मैं अपने घर के फंक्शन को भी कंपेयर नहीं करता कि मैं अपनी कोई प्रथा शुरू कर दूं तो क्या मैं उसको कांवड़ यात्रा कह दूंगा? नहीं, कांवड़ यात्रा एक प्राचीन परंपरा है, हर सरकार में होती आई है, सरकार से पहले राजाओं के समय से भी होती आई है। और अब जो रैली निकल रही है, जो मुसलमान समुदाय निकाल रहा है, वह उन्होंने अभी एकदम से इजाद करा है कि आई लव मोहम्मद रैली, वो भी ठीक है, वो कर सकते हैं, उनका धर्म है, पूरा स्वातंत्र है पालन करने का। लेकिन पत्थरबाजी करना, हिंसा सुलगाना, जो कुछ मामले आए, पुलिस को भी मारा गया, ये कहाँ तक सही है? और दूसरी बात, आपने पहले ये पूछा कि वो मुसलमान या कहते हैं कि हमें ही दंडित करा जाता है। अब आप एक बात बताइए, आप यहाँ आराम से बैठे हैं, आप अपना माला लेके भजन कर रहे हैं, मैं आता हूँ और प्रतिदिन आके यहाँ पे आपको पीट के जाता हूँ, प्रतिदिन आके यहाँ पे मैं गंगा माँ का अपमान करता हूँ या लोगों को मारता हूँ या पत्थरबाजी करता हूँ, और मैं ये कहूँ अरे मुझे ही क्यों रोज पकड़ते हो भाई, ये तो यहाँ आता है, इसको पकड़ो। तो ये बात कितनी सही है भाई? जो उल्टा काम करेगा उसको ही तो पकड़ा जाएगा। अब मुस्लिम समुदाय को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम ही ये काम क्यों करते हैं, हम ही क्यों पत्थरबाजी करते हैं, बिल्कुल। हमारी ही यात्राओं में क्यों ये पुलिस पीटी जाती है, हमारे ही ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगते हैं, हमारे यहाँ पर ही ऐसे अधिकतर बलात्कार के केसेस क्यों आते हैं, हमारे ही समुदाय से हमेशा हिंसा क्यों सुलगती है, हमारे ही शास्त्रों के अपमान की घटनाएं क्यों आती है? हिंदू समाज में तो नहीं आ रही। तो ये बात हो गई कि कैदी 10 बार मर्डर करे और कहे मुझे ही क्यों पकड़ते हो, उसको पकड़ो जो अपने घर में 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। तो सामान्य सी बात है, जो अपराध करेगा उसको पकड़ा जाएगा। अब अपराधी हिंदू हो या फिर वो मुसलमान हो, यूपी में गुंडे थे ना जो हिंदू थे, क्या नाम था उनका? विकास दुबे। वो कौन थे? हिंदू थे। तो क्या उनको ताज पहनाया गया था या उनकी आरती उतारी गई थी? उनको वही दंड मिला जो किसी अन्य गुंडे को मिलता। तो ये तो अराजकता की बात है, ये मैं भी, हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है। अब मुसलमान ये कह रहा है कि हमें क्यों दंडित, क्योंकि आप ही निकलते हैं हमेशा। तो आपके समुदाय की मरम्मत आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरे समुदाय में कोई कमी है तो मुझे अधिकार है, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू समुदाय की कुप्रथाओं को मैं उन पे रोक लगा सकता हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ। मैं मुस्लिम समुदाय में जाके तो उपदेश नहीं दे सकता ना, उसका सुधार मुस्लिमों को खुद करना पड़ेगा। तो ये कहना कि हमें ही दंडित करा जाता है, तो आप अपराध करते क्यों हैं? मत करिए। तो स्पष्ट परिभाषा वो तो बोलते हैं ना कि अगर कुछ इनका आपका त्योहार होता है तो पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से होता है, और जब हमारा कोई त्योहार होता है हम निकलते हैं तो हमारी जो स्वागत होता है वो डंडों से होता है। अब इतना जब डंडों से और फूल से तो तुलना कर रहे हैं वो लोग। आप एक बात बताइए, तो योगी जी फूल क्यों नहीं बरसाते फिर इनके ऊपर? बात बताइए, इस्लाम या मुस्लिम लोगों का जो तीर्थ स्थान है वो कहाँ है? मक्का मदीना। मक्का मदीना अरब में है, ठीक है, अरब में ही उनके स्थान है। भारत में किनके स्थान है?
हिंदू हिंदुओं देवताओं के, के। जैनियों के, बौद्धों के, ठीक है। हाँ। हमारे यहाँ कावड़ यात्रा ऐसे है जैसे उनका हज, हाँ। हमारे यहाँ कुंभ में जाना ऐसा है जैसे उनका हज। हम्म। तो जैसे सऊदी की सरकार हज के यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध करती है, चाहे फिर वो किस भी विश्व के कोने से आया हो, इसी प्रकार भारत की धरोहर हिंदू धर्म है। तो भारत में जब हिंदू धर्म, वैश्विक हिंदू धर्म का मूल स्थान भारत है, तो वहां के तीर्थ स्थलों पे तो फिर इंतजाम करे जाएंगे ना, पुष्प वर्षा होगी। ऐसा सऊदी में भी होता है, ठीक है। लेकिन मैं तो केवल इतना कहता हूँ कि हम पे पुष्प वर्षा नहीं होती। मैं मुस्लिम समुदाय से पूछता हूँ कि भारत के अंदर आपका कौन सा तीर्थ स्थान है, आप बताइए, हम पुष्प वर्षा कराएंगे। अच्छा, कराएंगे? हाँ, बोलेंगे फिर? अरे जब एक सामान्य बात है, जो किसी एक बात बताइए, हिंदू धर्म कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई संस्था है। हिंदू धर्म एक धर्म है, विश्व के बड़े धर्मों में एक हिंदू धर्म है। तो उसके मूल स्थान है हरिद्वार, काशी, या आपका कुंभ, प्रयाग। तो यहाँ पे विश्व से हिंदू आता है। अभी आप प्रयागराज कुंभ हुआ, हिंदू क्या भारत से ही आया था? हिंदू अमेरिका से भी आया था, हिंदू ब्रिटेन से भी आया था, हिंदू जापान से भी आया था। तो उन सब के स्वागत रूप से कावड़ यात्रा में विदेश से भी लोग आते हैं, तो कावड़ के लिए जिनकी मन्नत होती आते हैं। तो उनके स्वागत के लिए, क्योंकि ये हिंदुओं की मूल तीर्थ भूमि है, ये करा जाता है। लेकिन मुसलमानों का तो यहाँ स्थान नहीं है ना, उनका स्थान ईरान में है, उनका अरब में है, तो वहां की सरकार वो व्यवस्था करती है। लेकिन अगर कोई ऐसा यहाँ स्थान है मुसलमानों का कि जहाँ पे वो कुरान के ग्रंथों के अनुसार, हदीस और कुरान के अनुसार कोई तीर्थ स्थान है, उनका मूल स्थान है, तो निश्चित वहां सरकार प्रावधान करेगी। पर वो है ही नहीं, तो सरकार क्या करेगी? ये तो अनर्गल बात हो गई। तो अब यहाँ पे जिस समुदाय का जो स्थान होगा वो करा जाएगा। लेकिन मैंने तो नहीं देखा, ना मैंने कभी सुना कि भारत में कोई हज यात्रा होती हो। नहीं होती है। तो वही बात है कि अब हर बात को घुमा फिरा कर, उल्टा करके यही उसको पक्ष दे दिया जाता है कि ये तो सामुदायिक चीज हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। हज के लिए क्या सरकार नहीं निकालती है क्या? निकालती थी, यहाँ से भी इनको यात्रा कराती थी। अच्छा, और मदरसे में जो पढ़ाते हैं उनको क्या सैलरी नहीं देती है सरकार? क्या मदरसे को विशेष प्रबंध नहीं मिलते हैं क्या? अच्छा, मुसलमानों को अपने विद्यालयों में अपने धर्म की शिक्षा देने का अधिकार सरकार नहीं देती है क्या? देती है। हिंदुओं को नहीं देती है। हिंदुओं के लिए प्रावधान नहीं है, तो हम तो नहीं लड़े। बिल्कुल। हमें तो नहीं मिल रहा काशी जाने का और इधर उधर जाने का, हमें तो नहीं बड़ी बड़ी मिल रही हैं छूटे, हम तो वैसे ही जाते हैं। तो इससे भी कंपैरिजन करा जाए। हमें आरक्षण भी नहीं मिल रहा है, इतने लोग हैं, पूरे माइनॉरिटी समुदाय को आरक्षण मिलता है, हमें तो नहीं मिल रहा है। तो इन बातों से कंपैरिजन नहीं होता है, कंपैरिजन केवल चेरी पिकिंग से होता है। तो क्यों पुष्प वर्षा होती है? क्योंकि पूरे विश्व में जो हिंदू धर्म है उसका मूल स्थान भारत है, इसलिए पुष्प वर्षा होती है। ऐसे ही जो करबला है, जो आपके अरब में मक्का मदीना है, इस प्रकार से जो मुस्लिम समुदाय के मूल स्थान है, वहाँ पे वहाँ की सरकार वहाँ के यात्रियों के लिए विशेष स्वागत के प्रबंध करती है। और ऐसे भारत के अंदर हमारा हिंदू धर्म मुख्य धर्म है, तो इसके प्रचार के लिए भारत की सरकार अपने विरासत और लोगों के स्वागत के लिए यहाँ पे, क्योंकि हिंदुओं का मूल स्थान है, पुष्प वर्षा करती है, विशेष व्यवस्थाएं करती है। लेकिन तब भी मैं ये कहूंगा कि हिंदुओं को जितनी सुविधाएं हैं उससे 20 गुना अधिक मुसलमान समुदाय को धर्म के विषय में यहाँ सुविधाएं मिली है, धन भी मिला है और आरक्षण भी मिला है। तो उनको इस प्रकार की तुलनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलना बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए अरिमन जी। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया उसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या लोगों को गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिख कर चलना चाहिए? और जब योगी आदित्यनाथ ने फैसला ले ही लिया है तो क्या आप लोग इसका पालन करेंगे? अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।